नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं सेमसी भाग 1 का 5वां पाठ, जिसमें है सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम का मतलब होता है सुधन उक्ति। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। सुधन उक्ति, सु मतलब होता है सुंदर, उक्ति मतलब कहावत, और मौक्तिकम का मतलब होता है मोती। यानी सुंदर कहावत से युक्त मोती, या सुंदर उक्ति मतलब बात भी होता है, सुंदर बातों से युक्त मोती, ये पाठ का नाम है। अब हम आगे इस पाठ का परिचय देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः, प्रस्तुतो धन अयम। जो अवग्रह है, अवग्रह के पहले ओ की मात्रा है, उसके स्थान पर विसर्ग आएगा। प्रस्तुतः धन अयम पाठः, यह विसर्ग संधि कहलाएगा। प्रस्तुतः प्रस्तुत, अयम पाठः यह पाठ, नैतिक शिक्षाणाम, नैतिक शिक्षाओं का प्रदायक रूपेण, प्रदान करने वाले के रूप में वर्तते है। यानी यह पाठ नैतिक शिक्षाओं का प्रदायक के रूप में विद्वान है, नैतिक शिक्षा देने वाले के रूप में यह पाठ है। अस्मिन पाठांशे, अस्मिन इस पाठांशे, पाठ धन अंशे दीर्घ स्वर संधि है। अस्मिन पाठांशे, इस पाठ के अंशे, अंश में, विविध ग्रंथेभ्यः, विभिन्न ग्रंथों से, संग्रहणम कृत्वा, विभिन्न ग्रंथों से, संग्रहणम मतलब एकत्रित, कृत्वा करके, नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, नाना मतलब अनेक, नैतिक शिक्षा बोधक, शिक्षा बोध का बोध कराने वाले, नैतिक शिक्षा का बोध कराने वाले पद्यानि यानी श्लोक, गृहीतानि गृहीत किए गए संति हैं। यानी इस पाठ के अंश में विभिन्न ग्रंथों से संग्रहित करके अनेक नैतिक शिक्षा बोधक श्लोक संग्रहित किए गए हैं, या गृहीतानि गृहीत किए गए संति हैं। यानी यहाँ अनेक ग्रंथों से यहाँ ये श्लोक एकत्रित किया गया है, अनेक ग्रंथों से यहाँ श्लोक का संग्रह किया गया है, ताकि हमें अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा हम यहाँ से इस पाठ के माध्यम से प्राप्त कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अत्र सदाचरणस्य महिमा, अत्र यहाँ क्या क्या है, अत्र यहाँ सदाचरणस्य महिमा, सत मतलब इसका विच्छेद करेंगे तो सत धन आचरणस्य, सत अच्छे, आचरणस्य आचरण की महिमा। यहाँ अच्छे आचरण की महिमा, यदि हम अच्छा आचरण करते हैं तो उसका महिमा क्या होता है, उसका फल क्या होता है। प्रियवाण्याः आवश्यकता, अगला बिंदु फिर होगा प्रियवाण्याः, प्रिय वाणी की आवश्यकता, प्रिय बात बोलने की आवश्यकता। फिर अगला नंबर पढ़ेंगे हम, परोपकारिणाम स्वभावः, अर्थात परोपकारियों का स्वभाव, जो परोपकारी लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। फिर अगला पढ़ेंगे गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुण अर्जन करने की या गुण प्राप्त करने की प्रेरणा भी हम यहाँ इस पाठ के माध्यम से प्राप्त करेंगे। फिर है मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रतायाः मित्रता का स्वरूपम यानी स्वरूप, मित्र को कैसा होना चाहिए, मित्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आगे पढ़ेंगे इसी पाठ में। फिर है श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा, अर्थात श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा। तथा च सत्संगतेः प्रभावः, और तथा उसी प्रकार च और उसी प्रकार सत्संगतेः, सत्संगति का प्रभावः प्रभाव यानी अच्छी संगति का प्रभाव। इत्यादि नाम विषयाणाम, इत्यादि विषयाणाम विषयों का निरूपण अस्ति है। यहाँ इत्यादि इन सभी विषयों का निरूपण है। कौन कौन से विषय? सदाचार की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता, प्रिय वाणी आवश्यकता, परोपकारिणाम स्वभाव, परोपकारी का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुण अर्जन करने की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, और सत्संगतेः प्रभावः, और अच्छे संगति का प्रभाव। इत्यादि इन विषयों का निरूपण यहाँ किया गया है।
संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानाम अर्थात नीति ग्रंथों का समृद्धा परंपरा दृश्यते, समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र वहां संस्कृत ग्रंथों में प्रतिपादित मतलब बताए गए, प्रतिपादित किए गए शिक्षाओं का अनुगमन करके अर्थात अनुसरण करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, अपना जीवन सफल कर्तुम क्रीधन तुम प्रत्यय है, कर्तुम कर शक्नुमः सकते हैं। अब हम यहाँ पहला श्लोक पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है सदाचरणस्य महिमा, यानी अच्छे आचरण की महिमा के विषय में बताया गया है। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। सूक्ति मौक्तिकम का पहला श्लोक है। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। अर्थात वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति, वित्तम धन एति, इसमें है वित्तम हलंत है, वित्तम धन एति, ये व्यंजन संधि है। च और वित्तम मतलब धन, एति आती है, च और याति जाती है। अक्षीणो यानी क्षीण नहीं है, नष्ट नहीं होता है। वित्ततः वित्त यानी धन, तह में तसिल प्रत्यय है, तसिल प्रत्यय वित्त धन, तह मतलब से। वित्ततः क्षीणो धन से क्षीण, धन से क्षीण व्यक्ति अक्षीणो क्षीण नहीं होता है। वृत्ततस्तु इसका विच्छेद करेंगे तो वृत्त यहाँ तक सही है, तस्तु यहाँ विच्छेद होगा आपका, तो जो सा है आधा सा के सन का आ जाएगा विसर्ग। तह धन अस्तु, तह धन तु, तह ये तसिल प्रत्यय है। वृत्त तह अर्थात वृत्त यानी चरित्र, तह से चरित्र से क्षीण व्यक्ति, हतो हतः अर्थात मारा जाता है। ये मनु स्मृति से ये जो सूक्ति है ये संग्रहित किया गया है। हम इसे अन्वय से समझते हैं। ये अन्वय पहला है। वृत्तम अर्थात चरित्र को यत्नेन प्रयत्न पूर्वक संरक्षित सुरक्षित करना चाहिए, अर्थात चरित्र को कोशिश करके संरक्षित करना चाहिए, हर प्रकार से अपने चरित्र को सुरक्षित रखना चाहिए। क्योंकि वित्तम अर्थात धन, एति आता है, च और याति जाता है, अर्थात जो धन है संपत्ति है, धन आता है और जाता है, धन का आना जाना लगा रहता है, लेकिन चरित्र की अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि चरित्र चला जाता है तो फिर वो नहीं आ पाता। नीचे दिया है वित्ततः क्षीणः, वित्ततः अर्थात वित्ततः वित्त से अर्थात धन से, क्षीणः क्षीण व्यक्ति, धन से कमजोर व्यक्ति अर्थात निर्धन व्यक्ति। अक्षीणः मतलब अक्षीणः क्षीण नहीं भवति होता है, अर्थात वित्ततः क्षीणः वित्त से क्षीण व्यक्ति अक्षीणः भवति अर्थात अक्षीणः मतलब क्षीण नहीं होता है, कमजोर नहीं होता है। वृत्ततः बल्कि वृत्ततः यानी चरित्र से क्षीणः क्षीण व्यक्ति, जिस व्यक्ति का चरित्र क्षीण हो गया है, वह तो
हतः हतः अर्थात नष्ट हुआ हुए के समान कहलाता है, अर्थात वह नष्ट हो जाता है, अर्थात मरा हुआ इंसान की तरह होता है जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है। क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन चरित्र एक बार गया तो गया। इसलिए हमें अपने चरित्र की हर प्रकार से सुरक्षा करनी चाहिए, अपने चरित्र को सुरक्षित करना चाहिए, और इसको सुरक्षित करने के लिए हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। अब हम अगले श्लोक में आते हैं। अगला श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। श्लोक श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम और श्रुत्वा चैवावधारिताम, चैवाव चा धन एव धन अवधारिताम, चा और एव ही अवधारिताम अवधारण करना चाहिए, धारण करना चाहिए। आत्मनः इन स्वयं के प्रतिकूलानि प्रतिकूल होने पर, परेशान दूसरों पर, ना नहीं, समाचरित आचरित करना चाहिए। इसे हम और आगे समझने के लिए अन्वय के माध्यम से समझते हैं। ये रहा दूसरा अन्वय। अन्वय का मतलब होता है जो हमारा श्लोक है उससे व्यवस्थित क्रम में रखना, ताकि हमारा अर्थ सही तरीके से निकल सके। धर्म सर्वस्वम, धर्म धर्म, सर्वस्वम सब कुछ, धर्म का सब, धर्म का सब मतलब धर्म का सार, धर्म का सारांश। श्रूयताम सुनना चाहिए, जो धर्म का सार है उसे सुनना चाहिए। और श्रुत्वा चा और श्रुत्वा सुनकर, ए भी और सुनकर ही, अवधारिताम उसे धारण करना चाहिए। किसे? उस धर्म के सार को, जो धर्म का सार है, सुनना चाहिए और उसे ही अपने ऊपर धारण करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। और आत्मनः जो चीजें आत्मनः अपने लिए प्रतिकूलानि प्रतिकूल न हो, जो अपने प्रतिकूल न हो, जो चीजें अपने लिए सही न हो, परेशान ना समझरेत दूसरों पर उसे आचरित नहीं करना चाहिए। हमें धर्म का सार सुनना चाहिए और सुनकर ही उसे अपने ऊपर आत्मसात करना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए। और जो चीजें आत्मा जो हमारे प्रतिकूल आने, जो हमारे प्रतिकूल हैं, जो हमारे विपरीत हैं, या जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, जो हमारे से विपरीत हैं, तो उसे परेशान दूसरों पर न समाचरित नहीं आचरित करना चाहिए। अर्थात जो हमें अच्छा लगे वही चीजें हमें दूसरों पर भी आगे करना चाहिए, दूसरों के लिए भी उसे सोचना चाहिए कि हम इसको, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें अच्छी ना लगे उसे दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए, अर्थात वो दूसरों को भी अच्छी नहीं लगेगी। धर्म का यही सार है, धर्म का यही सार सुनना चाहिए और ऐसी चीज़ें हमें धारण करना चाहिए। हमें इस श्लोक से ये शिक्षा मिलती है। अगला श्लोक है जो चाणक्य नीति से संग्रहित किया गया है सूक्ति मौक्तिकम नामक पाठ में। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वाक्य, प्रिय वाणी प्रदान करने से, अर्थात प्रिय वाणी बोलने से सर्वे सभी तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, जंतुवः जंतु। प्रिय वाणी बोलने से सभी जंतु, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् उसी कारण से, तदेव तत् धन एव वही, अर्थात प्रिय वाणी वही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, अर्थात वचने वाणी में का दरिद्रता, कैसी गरीबी, बोलने में कैसी गरीबी। यदि हमारे पास वाणी है तो कटु ना बोलकर हमें प्रिय बोलना चाहिए,
क्योंकि प्रिय वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं और कटु वाणी बोलने से हमसे असंतुष्ट होते हैं। आगे हम और थोड़ा स्पष्ट करने के लिए अन्वय के द्वारा और समझते हैं। अन्वय है सर्वे जंतवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सर्वे जंतवः यानी सभी प्राणी, प्रियवाक्य यानी प्रिय वाणी प्रदानेन प्रदान करने से अर्थात बोलने से तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। तस्मात् उसी कारण से तदेव था तद्धनेव तत् वही एव ही अर्थात वही वाणी वक्तव्यम बोलनी चाहिए, अर्थात वही प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। वचने दरिद्रता का, वाणी में कैसी गरीबी, यदि हम बोलेंगे प्रिय वाणी बोलेंगे तो गरीब तो नहीं हो जाएंगे, तो ऐसी वाणी में कैसी गरीबी। यदि हमारे ईश्वर ने हमें वाणी दिया है, हम समझ सकते हैं दूसरे की भावनाओं को, तो हमें प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए, अप्रिय वाणी नहीं बोलनी चाहिए। इससे हमें यह शिक्षा मिलता है। अगला श्लोक है जो सुभाषित रत्न भांडागारम से संग्रहित किया गया है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव, स्वयं धन एव, स्वयं एव ही, नाम्भः, ना धन अंभा, ना मतलब नहीं, अंभा मतलब जल पानी। स्वयं ना खादन्ति, स्वयं नहीं खाते हैं, फलानि फल, वृक्षाः वृक्ष। नादन्ति सस्यम, ना धन अदन्ति, ना नहीं अदन्ति खाते हैं, सस्यम अर्थात फसलों को, खलु निश्चय ही, वारिवाहाः अर्थात पानी को वहन करने वाले, मेघ बादल। परोपकाराय यानी परोपकार के लिए, सताम सज्जनों की, विभूतियः मतलब संपत्ति धन होता है, परोपकार के लिए सज्जनों का धन होता है। जिस प्रकार यहीं से हम चालू करते हैं, यथा जिस जैसे विभूतियः परोपकाराय, परोपकार के लिए, सताम सज्जनों की, विभूतियाँ संपत्ति होती है, सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। उसी तरह से इसका उदाहरण यहाँ से दिया गया है कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः, पिबन्ति पीती हैं, नद्यः नदियाँ, स्वयमेव स्वयं ही, ना मतलब नहीं, अम्भा मतलब जल को, अपने जल को नदियाँ स्वयं ही नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, स्वयं न खादन्ति स्वयं नहीं खाते हैं, वृक्षाः वृक्ष, फलानि फलों को, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाती हैं। ना अदन्ति नहीं खाते हैं, सस्यम फसलों को, खलु निश्चय ही, वारिवाहाः अर्थात बादल, अर्थात बारिश से फसल होती है और उसमें पहला अधिकार होता है मेघ अर्थात बादल का, जिससे बारिश होती है, लेकिन वो स्वयं फसल नहीं खाते हैं, ये भी परोपकार के लिए होता है। उसी प्रकार से सताम विभूतियः अर्थात सज्जनों की संपत्ति भी परोपकाराय एव भवति, परोपकार के लिए ही होती है। और भी थोड़ा स्पष्ट करने के लिए हम एक बार अन्वय देखते हैं। ये चौथा अन्वय है, नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, अर्थात नदियाँ स्वयं ही, अम्भाः अपने स्वयं ही, अम्भाः स्वयं का पानी, न पिबन्ति नहीं पीते हैं। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, और वृक्ष खुद अपना फल नहीं खाते हैं। वारिवाहाः खलु सस्यम न अदन्ति, और वारिवाहाः बादल जो मेघ होते हैं वो भी निश्चय ही सस्यम फसलों को न खादन्ति नहीं खाते हैं।
उसी प्रकार से सताम विभूतियाः सज्जनों की संपत्ति भी परोपकाराय एव भवन्ति, परोपकार के लिए ही होती है। जिस प्रकार नदियों का पानी परोपकार के लिए होता है, वृक्षों के फल परोपकार के लिए होते हैं, और जो मेघ होते हैं वो भी परोपकार के लिए ही बारिश करते हैं। इस तरह से सब परोपकार के लिए ही होता है। अब अगला श्लोक देखिए। ये जो अगला श्लोक है ये मृक्ष कटिकम से संग्रहित किया गया है। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि निःस्वरैर्गुणैः समः। गुणेष्वेव, इसका हम विच्छेद करेंगे। गुणेष्वेव, तो इसमें विच्छेद करेंगे। गुणेषु धन एव, इसमें यण स्वर संधि है। गुणेषु, गुणों में ही, अर्थात गुणों को में ही वाला वास्तव में, कर्तव्य करना चाहिए, प्रयत्न पुरुषाई पुरुषों के द्वारा, सदा मतलब हमेशा। गुणयुक्तो गुणयुक्त गुणवान, दरिद्रोपि दरिद्रः धन अपि दरिद्र भी, ने स्वैर गुणैः ना धन ईश्वरैः धन गुणैः, ना नहीं है ईश्वरैः, ईश्वर को यहाँ धनवान से, ईश्वर का मतलब यहाँ धनवान बताया गया है। ईश्वरैः अर्थात धनवानों के, अगुणैः धनवानों के द्वारा, धनवानों से समान नहीं है। इसको हम और समझने के लिए थोड़ा अन्वय में जाते हैं। ये अन्वय रहा। पुरुषैः अर्थात पुरुषों के द्वारा, सदा हमेशा, गुणेषु गुणों को प्राप्त करने में, एव ही वास्तव में पुरुषैः पुरुषों के द्वारा, सदा गुणेषु एव गुणों को प्राप्त करने में ही, प्रयत्न कोशिश, कर्तव्य करना चाहिए। क्योंकि गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, गुण से युक्त अर्थात गुणवान, दरिद्रः अपि दरिद्र भी, अगुणैः ईश्वरैः समः, अगुणैः गुणहीन, ईश्वरैः अर्थात धनवानों के, समः समान, ना भवति नहीं होता है, अपितु श्रेष्ठः भवति श्रेष्ठ होता है। इसीलिए पुरुषों को सदा गुणों को प्राप्त करने का में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणवान दरिद्र भी, अगुणैः अर्थात गुणहीन धनवानों के समान नहीं होता, गुणयुक्त दरिद्र धनवान, गुणहीन धनवानों के समान नहीं होता, बल्कि ये धनवानों से भी बढ़कर होते हैं, धनवानों से श्रेष्ठ होते हैं। अगला श्लोक है जो नीति शतकम से लिया गया है। आरंभ गुरवी क्षयणी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात्, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छायेव छाया धन इव, छाया के समान गुण संधि, छायेव छाया इव छाया के समान, मैत्री मित्रता, खल दुष्ट और सज्जना नाम सज्जनों की। आगे हम इसे अन्वय से समझते हैं। हाँ, हम यहाँ से देखते हैं अन्वय 6वां नंबर है। इसको देखें, खल यानी दुष्ट, सज्जना नाम और सज्जनों की, मैत्री मित्रता, भिन्ना भवति भिन्न होती है। दुष्ट और सज्जनों की मित्रता भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, जिसे हम यहाँ इस तरह समझ सकते हैं। आरंभ गुरबी, एक खल के विषय में बताया गया है, दुष्ट मित्र के विषय में बताया गया है, जो सच्चा मित्र नहीं होता है उसके विषय में बताया गया है। आरंभ गुरबी, आरंभ में गुरबी लंबी होती है,
और क्रमेण धीरे धीरे क्षयणी भवती नष्ट होती जाती है। मित्रता धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। और ये है पूरा, ये सज्जनों के विषय में बताया गया है। सज्जना नाम मैत्री पूरा पहले लघवी छोटी होती है, पूरा लघवी भवती पहले छोटी होती है, पश्चात चा और उसके बाद वृद्धिमती और धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, लंबी होती जाती है, मित्रता गहरी होती जाती है, भवती होती है। और दिनस्य पूर्वार्ध, दिन का पहले का समय अर्थात दोपहर के पहले का समय, पूर्वार्ध ये दुष्टों की मित्रता होती है। दिन के पहले के समान दुष्टों की मित्रता होती है। और परार्ध दोपहर के बाद के समान सज्जना नाम मैत्री भवती, सज्जनों की मित्रता होती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया इव, दिन के पूर्व और परार्ध दोपहर के बाद, इव छाया के समान खल सज्जना नाम मैत्री हो, खल सज्जना नाम दुष्ट और सज्जनों की मैत्री भिन्न भिन्न भवती, अलग अलग होती है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं जो भामनी विलासः से लिया गया है। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर् हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम् येषां मरालैः सह विप्रयोगः। यत्रापि यत्र धन अपि कुत्रापि कुत्र धन अपि दीर्घ सर्दी दोनों में, यत्र कुत्र अपि यहाँ कुत्र कहीं, जहाँ कहीं भी गता भवेयुः गए हुए, भवेयु हों जहाँ कहीं भी गए हुए हों, हंसा हंस, मही मंडल, मही यानी पृथ्वी, मंडल मतलब मंडल, पृथ्वी मंडल को मंडनाय अलंकारित करने के लिए, विभूषित करने के लिए, जहाँ कहीं भी हंस पृथ्वी मंडल को विभूषित करने के लिए गए हुए हों, परंतु हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम, परंतु हानि जो हानि ही धन तु, हानि नुकसान तो तेषां उन, वास्तव में नुकसान तो, हानि तो तेषां सरोवराणाम उन सरोवरों का है, एसाम जिनका यानी जिन सरोवरों का मरालाई ही अर्थात हंस, मराल मतलब हंस होता है, मरालाई ही तृतीय व्यक्ति बहुवचन है, मरालाई ही मरालों के साथ अर्थात हंसों के साथ विप्रयोग होता है, बिछड़ाव होता है। वास्तव में हानि उनकी है जिनसे हंसों का वियोग होता है, अर्थात उन सरोवरों की हानि है। इसे अन्वय के द्वारा समझते हैं। और 7वां नंबर है हंसाः यत्र अपि कुत्रपि मही मंडल मंडनाय गताः भवेयुः। हंसाः हंस, यत्र अपि कुत्रपि, यत्र जहाँ कहीं भी, महिमंडल यानी पृथ्वी मंडल को, मंडनाय विभूषित करने के लिए, गताः भवेयुः गए हुए, भवेयुः हों, हानि तु यानी नुकसान तो, हानि नुकसान तो तेषां उन सरोवराणाम ही सरोवरों का ही भवती होता है। एसाम सरोवराणाम, एसाम मतलब जिन सरोवरों का, मरालाई ही सह अर्थात हंसों के साथ, विप्रयोगः भवती वियोग होता है, नुकसान उन्हीं को होता है। हंस चाहे पृथ्वी की सुंदरता बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएं, लेकिन यहाँ नुकसान उन सरोवरों को होता है जिनसे हंस का बिछड़ाव होता है। अब हम अगले श्लोक में आते हैं। हितोपदेशः गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य
भवन्त्यपेयाः। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। गुणा अर्थात गुण, गुणगेषु गुणियों में, गुणा भवन्ति गुणा हो जाता है अर्थात वृद्धि हो जाता है। गुण जो है गुणियों में जाता है तो उसमें और भी ज्यादा वृद्धि हो जाती है, उसमें गुणा हो जाता है। और ते वही गुण निर्गुणम प्राप्त, निर्गुणी व्यक्ति के पास पहुंचकर भवंती हो जाता है दोषाह, दोष। जो गुण है वह गुणी व्यक्तियों में जाकर और भी ज्यादा उसमें वृद्धि हो जाता है, उसमें गुणा हो जाता है। लेकिन अगर वही गुण निर्गुणों के पास पहुंचता है, गुणहीन व्यक्तियों के पास प्राप्त पहुंचकर वही धीरे धीरे भवंती हो जाता है दोषाह, दोष। इसका उदाहरण नीचे समझ सकते हैं, जिस प्रकार आस्वाद्य तोयाह, आस्वाद्य मतलब स्वादिष्ट, तोयाह जल वाली, प्रवहंती प्रवाहित होती है नदियां, नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त प्रवाहित होती हैं, नदियों का जल बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन जब यही नदियां धीरे धीरे कहां पहुंच जाती हैं, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम धन आसाद्य व्यंजन संधि है, समुद्रम समुद्र को आसाद्य पहुंचकर भवंति पेयाह, भवंती धन अपेयाह, भवंती हो जाती हैं, अपेयाह ना पीने योग्य, यहां यण स्वर संधि है। इसे और भी अन्वय समझते हैं। 8वां नंबर अन्वय है गुणगेषु गुणाः भवन्ति, अर्थात गुणगेषु गुणियों में, गुणाः जो गुण है, गुणाः भवन्ति गुणा हो जाता है अर्थात वृद्धि हो जाता है, इसमें वृद्धि हो जाती है। ते गुणाः वे गुण, वही गुण जो गुणियों में वृद्धि होता है, और ते गुण वही गुण निर्गुणम प्राप्त अर्थात गुण गुणहीन के पास प्राप्त पहुंचकर दोषाः भवन्ति दोष हो जाता है। आस्वादितोयाः नद्यः, स्वादिष्ट जल से युक्त नद्यः प्रवहन्ति, नदियां प्रवाहित होती हैं। ताः एव नद्यः, ताः वे एव ही नद्यः नदियां, वही नदियां समुद्रम आसाद्य, समुद्र आसाद्य पहुंचकर अपेयाः ना पीने योग्य भवन्ति हो जाती हैं। जैसे ही वो नदियों का जल समुद्र में जाके मिलता है तो वही स्वादिष्ट जल खारे जल में बदल जाता है। इसीलिए कहा गया है कि गुण गुणियों के पास जाता है तो गुणा हो जाता है, और वही गुण यदि निर्गुणों के पास पहुंचता है तो वो दोष हो जाता है। वित्ततः छीणः, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। वित्ततः छीणः कीदृशः भवति, यानी धन से छीण व्यक्ति किस प्रकार होता है। अछीणः नष्ट नहीं होता, उत्तर है अछीणः नष्ट नहीं होता है। दूसरा है ख नंबर, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान न समाचरेत। कस्य किसके, प्रतिकूलानि विपरीत, कार्याणि किसके विपरीत होने पर, कार्याणि कार्यों को, परेशान दूसरों पर, न समाचरेत नहीं लागू करना चाहिए। आत्मनः अपने जो अपने अनुकूल नहीं है वो दूसरों पर भी उसे आचरित नहीं करना चाहिए। ग नंबर है कुत्र दरिद्रता न भवेत, कहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए, कहाँ गरीबी नहीं होनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य अर्थात प्रिय वाणी बोलने से, प्रिय वाणी प्रदान करने से इसमें दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, वृक्षाः वृक्ष स्वयं अपना क्या नहीं खाते हैं, वृक्ष अपना स्वयं क्या नहीं खाते हैं, फलानी अर्थात फल नहीं खाते हैं, फलों को नहीं खाते हैं। अंगा का पूरा लघवी होती, क्या पहले छोटी होती है, पहले छोटी क्या होती है, सज्जना नाम मैत्री अर्थात सज्जनों की मैत्री पहले छोटी समझ में आती है, फिर धीरे धीरे वो प्रगाढ़ होती जाती है। अब हम प्रश्न नंबर 2, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्न के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। यत्नेन किम रक्षेत, वित्तम वृत्तम व, प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए, वित्तम धन की, व या वृत्तम चरित्र की। उत्तर है यत्नेन वृत्तम रक्षेत अर्थात प्रयत्न पूर्वक वृत्तम चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। ख नंबर है अस्माभिः हमारे द्वारा, किम न समाचरेत किसका आचरण नहीं करना चाहिए, कीदृशम आचरण न कर्तव्यम
अर्थात किस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। अस्माभि हमारे द्वारा आत्मनः प्रतिकूलानि यानी स्वयं के प्रतिकूल होने पर परेशान दूसरों पर ना समाचरित नहीं आचरित करना चाहिए। जो चीजें हमें अच्छी नहीं लगे वो चीजें दूसरों को भी अच्छी नहीं लगेंगी, अर्थात उसे दूसरों पर भी लागू नहीं करना चाहिए। नंबर है जंतुवः केन विधना तुष्यन्ति। जंतुवः अर्थात प्राणी केन विधना, केन किस, विधना प्रकार से, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। प्राणी किस प्रकार से संतुष्ट होते हैं? जंतुवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। प्राणी प्रिय वाणी बोलने से संतुष्ट होते हैं, प्रिय वाक्य प्रदान करने से संतुष्ट होते हैं। नंबर है सज्जना नाम मैत्री कीदृशी भवति, अर्थात सज्जनों की मित्रता कीदृशी भवति, किस प्रकार की होती है। उत्तरम सज्जना नाम मैत्री पूरा लघ्वी वृद्धिमती च पश्चात तिनस्य परार्ध छायेव भवति। अर्थात सज्जना नाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता पूरा यानी पहले लघ्वी पहले छोटी होती है, फिर धीरे च और धीरे धीरे वृद्धिमती पश्चात और बाद में वृद्धिमती वृद्धि होती है और बड़ी होती जाती है। और दिनस्य परार्ध अर्थात दिन के अर्थात दोपहर के बाद के छाये छाया के समान भवती होती है। सज्जनों की मित्रा पहले छोटी होती है और धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, अर्थात धीरे धीरे प्रगाढ़ हो जाती है, जो दिन के अर्थात दोपहर के बाद के छाया के समान होती है। अंगरंबर है सरोवराणाम हानि कदा होती, अर्थात सरोवरों की हानि, सरोवरों का नुकसान कब होता है। उत्तरम यदा हंसाः सरोवरान मरालानम च त्यक्त्वा अन्यः स्थानम गताः। यदा जब हंसाः हंस सरोवरों को मरालानम च और मराल को त्यक्त्वा त्याग कर अन्य स्थानम दूसरे स्थान को गताः चले जाते हैं। और मरालानम च मराल मतलब भी हंस होता है, और मराल त्यक्त्वा त्याग कर अन्य स्थान को गताः चले जाते हैं, तो ये सरोवरों की यहाँ हानि होती है। प्रश्न नंबर 3 है अधोलिखित पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों से जो भिन्न प्राकृतिक, जिनका भिन्न प्रकृति है, उन पदों को आपको चुनकर लिखना है। जो सबसे अलग हैं आपको उनको लिखना है। तो पहला क नंबर है वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। वक्तव्यम, कर्तव्यम, हंतव्यम ये एक है, और जो सर्वस्वम है ये थोड़ा अलग है, तो ये भिन्न हुआ। यत्नेन वचने, ख नंबर है यत्नेन वचने प्रिवाक प्रदानेन मरालेन। यत्नेन प्रिवाक प्रदानेन और मरालेन में तृतीय व्यक्ति एक वचन है और वचने में सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, इसलिए ये वचने आपका सबसे अलग है। ग नंबर है श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। श्रूयताम, अवधार्यताम और क्षमताम ये एक जैसे हैं, ये विलिंग लकार का है, और धनवताम जो है ये सबसे अलग है। घ नंबर है जंतुवः, नद्यः, विभूतियः ये तीनों एक जैसे हैं, और परितः ये अलग है। प्रश्न नंबर 4 है स्थूल पदान्य धिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। इन्हें स्थूल मोटे जो पद हैं इनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। जैसे वृत्यतः, तह में तहसील प्रत्यय है, तो तहसील प्रत्यय पंचमी व्यक्ति के स्थान पर हम लगा सकते हैं। तो मतलब वृत्यतः है वृत्य से, तो यहाँ इसका जो प्रश्न निर्माण बनेगा इसमें बनेगा कस्मात। वृत्यतः पंचमी क्या होगा? कस्मात। किम का कस्मात होगा पंचमी व्यक्ति का। तो वृत्ततः क्षीण हतः भवति, यानी वृत्त से क्षीण व्यक्ति हतः भवति मारा जाता है, नष्ट हो जाता है, अर्थात चरित्र क्षीण व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ख नंबर है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। धर्म सर्वस्वम, इसमें कौन सा व्यक्ति है? इसमें द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, तो इसका किम का चलेगा, यहाँ होगा कम, यानी किसको सुनकर अवधार्यताम धारण है, किसको सुनकर उसे अपने आप पर अमल करना चाहिए, अर्थात धर्म का सार सुनकर। ग नंबर है वृक्षाह, तो वृक्षाह में प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, तो इसमें क्या होगा? कह कऊ के, ये हो गया इसका के।
वृक्षा फल न खादंती, के फल न खादंती, कौन फल नहीं खाते हैं? वृक्ष फल नहीं खाते हैं। खराराम, इसमें षष्ठी व्यक्ति बहुवचन है तो इसका प्रश्न चिन्ह क्या होगा? केशाम, कस्कयो केशाम। खराराम मैत्री आरंभ गुरवी भवती, यानी दुष्टों की मित्रता जो होती है आरंभ यानी शुरू में बहुत लंबी होती है, तगड़ी होती है, घनिष्ठ होती है, पर धीरे धीरे वो कमजोर पड़ती है, नष्ट हो जाती है। केशाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती, यानी किनकी मित्रता आरंभ में लंबी होती है। तो प्रश्न चिन्ह में हमें यहां प्रश्न चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। यथा योग्यम योजियत, जोड़ी भी लाना है। का नंबर है आस्वादितोयाः, का नद्यः, नदियां, नदियों का जल स्वादिष्ट होता है। गुणयुक्तः दरिद्रः, दिनस्य पूर्वार्ध खलानां मैत्री, दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री।